वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की संत समाज की श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समुपस्थित समस्त भगवत कथा रसिक श्रोता महान भावो, भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान जगदीश्वर अजित अजन्मा अखिलेश्वर भगवान पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का प्राकट्य, उनकी लीलाओं का आनंद हम आप सभी ले रहे हैं। जीवन में जब भगवद रस हमारे आपके कर्णकोहरों से श्रवणों से जब आता है, हृदय में जब रस ठहरता है तो एक फल मिलता है जिसका नाम आनंद है। आइए उस आनंद स्वरूप भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं का परम मंगलमय नाम उच्चारण करते हैं। पहले जय घोष लगा लेते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। सभी लोगों ने उस परमात्मा का परम प्रिय मंगल नाम मन में बसे हो चीत चोर ओ सांवरिया प्यारे
बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। माधव गोविंद मोहन प्यारे मुरलिया वाले। माधव गोविंद मोहन प्यारे ओ मुरलिया वाले। मन में बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। तुमसे ही बांधे प्रेम के धागे। 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 और तोड़ो ना झट कैसे डोरो सवरिया प्यारे। धरती कैसे डोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे चित चोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे चित चोर ओ सवरिया प्यारे। हे प्रभु, आपकी झांकी का जब भी अवलोकन होता है चंदा सो मुखड़ा कान्हा तुम्हारो। चंदा सो मुखड़ा काला तुम्हारो। चंदा मुखड़ा कान्हा तुम्हारो। चंदा सो मुखड़ा कान्हा तुम्हारो। चंदा मुखड़ा नैना नैना हमारे हैं चकोर सवरिया प्यारे। नैना हमारे हैं चकोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे हो चित चोर ओ सवरिया प्यारे। मन में बसे हैं चित चोर ओ सवरिया प्यारे। चरणों की माटी
पाऊं, चरणों की माटी निर्मल पाऊं, चरणों की माटी निर्मल जो पाऊं, चरणों की माटी निर्मल जो पाऊं, निर्मल जो पाऊं। आंजुरी में लूंगी मैं बटोरो मन में बसे हो चित बसे हैं चित चोर हो सबरिया सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ। धरा पर फूल ही फूल विकसित हुए, नदियों का जल निर्मल हुआ। वनस्पति ने प्रसन्न होकर के भगवान केशव का स्वागत किया। भगवान ने त्रणावत सक्टासुर आदि का वध किया। गुरु गर्गाचार्य जी के माध्यम से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। जिसका कोई नाम नहीं है, अरूपाय रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, जिस परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं। भक्त ने जिस भाव से भगवान का यजन किया, भगवान ने वैसा ही रूप धारण कर लिया। ईश्वर का अपना कोई नाम नहीं है, लेकिन भक्त ने जिस नाम से भगवान को मनोनीत कर लिया और उस नाम का आश्रय लेकर के उसने साधना की, तो भगवान उसी नाम के बंधन में बंध करके प्रकट हो गए। नाम हो गया, रोहिणी के लाल का नाम है बलराम जी और यशोदा के लाल का नाम हो गया है घनश्याम जी, जिनको श्री कृष्ण कहते हैं। दोनों भाइयों के जीवन में अभूतपूर्व स्नेह और प्रेम है। तो पहला तो सुख उस घर में अपने आप आ जाएगा जिस परिवार के भाइयों में आपस में प्रेम हो। दूसरा, जिस घर में पत्नी में एक दूसरे के पूरक हो। नंद और यशोदा दोनों आपस में कभी विवाद नहीं किए। हमारे आपके लिए कथा पर दृष्टिपात करने का इशारा प्राप्त होता है। नंद और यशोदा, नंद जीव है, यशोदा बुद्धि के समान है। यशोदा दाती सा यशोदा। जिस घर में पति पत्नी में कलह न होती हो, जिस घर में भाई भाई में स्नेह हो, समझ लेना व्यवहार जगत में वहीं पर सुख विराजमान होता है। भगवान ने बकासुर का वध किया। आजकल हम लोग ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। बाक माने वाणी, वाणी से मिथ्या भाषण करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। तो जब वाणी ही बेकार हो जाएगी तो कहानी अपने आप बेकार हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण की लीला में जो जीवन जीने का सूत्र हमको आपको प्राप्त होता है, बकासुर का वध कर दिया भगवान ने। अघासुर सर्प बन करके आता, ये कथाएं आप सुन चुके हैं। हमारे आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी, मुरारी जी कहें, कृष्ण कुमार जी कहें, कृष्ण मुरारी जी कहें, विभिन्न नाम हैं उनके।
अघासुर क्या है? यश लिप्सा। हर कोई चाहता है कि लोकेशणा के द्वार पर हर व्यक्ति हार जाता है। बड़े बड़े साधकों को आपने देखा होगा, धन से अलग हो गए, पुत्रों से अलग हो गए, लेकिन यश के जाल में बंध गए। यश के जाल में बंध जाते हैं तो यश के जाल में जो बंध जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो बात मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी प्रशंसा से दूर हो जाते हैं वही व्यक्ति जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर पाते हैं। बहुधा देखा गया होगा कि हम आप अपनी प्रशंसा में झूम जाते हैं। किसी ने प्रशंसा के 4 शब्द कानों में डाल दिए कि बस फिर उसके बाद में हम ही हम हो जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं रहता। इसलिए ये जो लोकेशना है, जो यश लिप्सा है, वो व्यक्ति से जाने क्या नहीं करवाती। और जब शास्त्र विहित कार्य नहीं होंगे, जब अपने से बड़ों के आदेश का पालन नहीं होगा, स्वेच्छा से जो हम कर्म करेंगे उससे पाप ही बनेगा। भगवान इस प्रकार से लीला करते करते माखन भी चुराते हैं। इस कथा को भी अभी आपने सुना है। माखन का अभिप्राय है भगवान ने डिम डिम घोष कर दिया है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते मेरे माला, जो मेरे वाला बनना है तो मेरे मन वाला बनना पड़ेगा। और यही मानस में भी कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान माखन चुराते हैं। इसका मतलब है जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसके मन को हर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है मनोहर। मनोहर सबके मन को नहीं हरते, लेकिन जिनके निर्मल होते हैं भगवान उनसे कभी दूर नहीं रहते। माखन चुराया। एक संत ने बहुत अच्छा भाव कहा है। व्यवहार जगत में जिनके घर में 9 लाख गैया हो, कितना दूध दही घी माखन होता होगा, और वो भगवान केशव माखन चुराए। एक संत ने बड़ा अच्छा भाव व्यक्त किया है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये कि गोपियां भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। घर का कोई भी कार्य करें, लेकिन अपने मनमोहन से कभी अपने मन को हटाती नहीं है। काम करती जाती हैं, गोविंद का भजन करती हैं, काम करती जाती हैं, गोविंद का चिंतन करती हैं, काम करती जाती हैं, लेकिन परमात्मा का स्मरण करती हैं। तो जो कार्य भगवान के लिए किया जा रहा है और उस कार्य में सर्वांत में जाके बनता है माखन, चाहे वो दोहन हो, चाहे उसको गर्म करना हो, चाहे जावन लगा करके जमाना हो, और चाहे माखन। हर कार्य किया है किसके लिए? गोविंद के ध्यान में, गोविंद के लिए। और वही पदार्थ, वही वस्तु, वही फल अगर बेचा जाए, क्या भगवान को अच्छा लगेगा? इसलिए भगवान ने उन्हीं के घर में माखन चोरी की है, या उन्हीं से माखन जाकर के याचना के रूप में हाथ फैलाया है। बोले किन्होंने? कि जिन्होंने प्रत्येक श्वास में भगवान कृष्ण का ही स्मरण किया है। भगवान नहीं चाहते हैं कि इतना पवित्र प्रसाद असुरों को प्राप्त हो,
आप कहेंगे कि असुरों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए? क्योंकि प्रसाद जो होता है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। जो भगवान के प्रसाद को पाते हैं उनके जीवन में कभी हानि नहीं आती। और यदि असुरों को मथुरा में जाकर के गोपियां बेचेंगी माखन को, तो प्रसाद कौन पाएगा? असुर। फिर असुरों का विनाश कैसे कर पाएंगे? इसलिए भगवान ने माखन चुराया। एक संत ने कहा है कि असुरों को दो ही वस्तुएं प्रिय लगती हैं, सुरा और सुंदरी। भगवान मना करते हैं कि भाई माखन ना बेचा जाए, लेकिन प्रलोभन, लोभ बड़ा विचित्र होता है। भगवान ने सोचा ये ऐसे ना माने तो चुरा करके खा लो। मटकी फोड़ करके माखन को ब्रजभूमि में भले ही गिरा दो, लेकिन असुरों के पास ना जाने दो, क्योंकि तीन बनावत धर्म को सती संत और सूर। सतियां, संत और योद्धा ये धर्म के संबल होते हैं, देश के प्रहरी रक्षक होते हैं। और ये तीनों अगर बिगड़ जाएं तो धरा रसातल को चली जाएगी। तीन बनावत देश को, धर्म को, सती संत और सूर। तीन गिरावत धर्म को, उल्टा कायर क्रूर। इसलिए भगवान ने माखन चुराया। छठा भाव ये है, संतों ने लिखा है अन्य पुराणों में, त्रेता में भगवान श्री राम जी ने सबरी के यहाँ मांग मांग करके बेर खाए। वैसे मानसकार ने तो कंदमूल फल का वर्णन किया है। कंदमूल फल सुरस अति सबरी ने दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कहीं कहीं लिखा है कि बेर खाए हैं, झूठे बेर खाए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने सबरी के हम आना झूठे बेर खाए। क्यों खाए? बोले कि जितनी भक्ति है 9 प्रकार की, वो सबरी में सबरी हैं। इसीलिए उस भीलनी का नाम ही सबरी हो गया, क्योंकि 9 भक्ति किसी में 1 होती है, किसी में 2 प्रकार की भक्ति होती है, किसी में 3, लेकिन उस जात की भीलनी में 9 प्रकार की जो भक्ति है वो सबरी की सबरी है। इसीलिए उसका नाम हो गया है सबरी। 9 प्रकार की भक्ति उसमें पूर्ण। राम जी ने स्वयं कहा है। राम जी कहते हैं, ऐ सबरी मां, नब महू जिनके एक होई, नब महू जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराच है कोई। तो आप ये देखें भाव, त्रेता में बहुत से संतों के आश्रम पर रघुनाथ जी गए और रघुनाथ जी मुनियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते रहे, मुनि आशीर्वाद देते रहे, स्वागत नहीं कर पाए। लेकिन जब भगवान श्री राघव जी दशानन का वध करके अयोध्या के राज सिंहासन को सुशोभित करते हैं, जब श्री राम जी की महिमा का स्वरूप को जब कानों में आया, तो संतों के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जली। विचार किया कि मैंने रघुनाथ जो मेरे स्वामी थे, मेरे नाथ थे, वो आए, मैंने उन्हें कुछ खिला नहीं पाया। मन में बड़ी वेदना है, पश्चाताप वो धरा है, वह भूमि है, वो स्थान है जहां पर जाने से जीव की हुई पाप जल करके राख हो जाते हैं।
पुराण भी यही कहता है, पश्चातापः पापगतां पापानां निष्कृति परः। यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया है, पाप हो गया है, चाहे वो गंगा नहाए, चाहे वो त्रिवेणी संगम नहाए, चाहे भारत भूमि के सारे तीर्थों का भ्रमण कर ले, चाहे कितना भी दान कर ले, लेकिन जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा तब तक उसके पाप उससे अलग होने वाले नहीं। संतों ने पश्चाताप किया और यही उनकी इच्छा थी। हे राघव, मैंने आपको जिमा नहीं पाया, आपको कुछ खिला नहीं पाया। बड़भागिनी वो सबरी है जिसके आश्रम पर जाकर के आपने मांग मांग करके भोग लगाया है। मेरा भी भाग्य उदय हो जाए, मैं भी आपको कुछ खिला सकूं। वही संत द्वापर में गोपी बनकर के आए। गोपी का अर्थ होता है जिसने रस का ही पान किया हो। गोपी एक संज्ञा है, गोपी एक नाम है। गो मानी इंद्रियां, पी माने पीने योग्य। जिस जन की इंद्रियों ने पीने योग्य रस का पान किया हो, क्योंकि संसार में दो प्रकार के रस होते हैं, एक होता है भगवद रस, दूसरा होता है विषय रस। तो जिसने विषय रस को त्याग दिया हो, भगवद रस पान किया हो, उसको ही गोपी कहते हैं। जिनका एक ही लक्ष्य रहता हो कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां करौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत् प्रणामम् दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। व्यासी भागवत के लिखते हैं, जिनकी वाणी हमेशा भगवान के ही नाम का गुणगान करती है। गुणगान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, जो नित्य ही अपने कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, वाणी से ही नाम जपते हैं। करौ च कर्मसु, हाथों से शुभ कार्य होते। मनस्तव पादयोर्नः, और मन जो भगवान के चरणों में समर्पित हमेशा रखते हैं। मनस्तव पादयोर्न स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत् प्रणामम्। जिनके हमेशा स्मरण में यही रहता है कि जगत के हर कण कण में, हर रज में भगवान समाहित है, ऐसा समझ करके जो निराभिमान होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, और जिनकी ये भावना रहती है दृष्टि सताम, मेरी दृष्टि में हमेशा सज्जनों का ही दर्शन हो, मेरी आंखों के सामने कोई दुष्ट ना आए। जब भी आए तो कौन आए? बोले भगवान का कोई भक्त आए। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो जिनका ऐसा मन हो गया हो, जिनकी ऐसी पवित्र दृष्टि हो गई हो, जिनके ऐसे सुंदर रसीले कान हो गए हों, और जो निराभिमान होकर के भगवान के ध्यान में हमेशा भगवत रसपान करने में प्रवीण रहते हैं, दक्ष कुशल निष्णात रहते हैं, उन्हीं को गोपी कहते हैं, उन्हीं को गोपी कहते हैं। ये संज्ञा है गोपी की। तो भाव देखें आप, हमको आपको सभी को गोपी बनना चाहिए, क्योंकि गोपी के ही नाथ हैं। गोपी धन नाथ बराबर। गोपीनाथ यानी सज्जनों के पक्ष में जो रहने वाले भगवान हैं, ऐसे भगवान को हम आप प्रणाम करें। तो निवेदन कर रहे थे कि गोपियां भगवान को बुलाती हैं, तभी भगवान छिप करके जाते हैं। एक बार की बात है कि गोपी के मन में खूब है कि गोविंद आए और हमसे मांग करके माखन का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे,
गोपी ने पकड़ लिया। मन में कुछ है, वाणी से क्या कहती है। क्यों कन्हई, तुम नटखट हो गए हो, बड़े ढीठ हो, बड़े घर में पैदा हुए हो ना। कि काहे भय माखन चोर, कि काहे भय माखन चोर, सबरिया काहे। काहे भय माखन चोर, कि काहे भय माखन चोरे, संवरिया काहे भय माखन चोर, संवरिया ओ संवरिया भय माखन चोर, काहे भय माखन चोर, काहे भय माखन चोर, संवरिया भगवान के चरणों में लगाइए। काहे 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 भय माखन चोर, संवरिया काहे भय माखन चोर, संवरिया भय माखन चोर, कन्हैया भय माखन चोर। लपट झपट मोरी क्यों नर भारी, लपट झपट मोरी क्यों नर भारी, लपट झपट मोरी क्यों नर भारी, लपट झपट मोरी क्यों नर भारी। और दीन ही कलैया मरोर, दीन ही कलैया मरोर, संवरिया काहे भय माखन चोर, कन्हैया काहे भय माखन चोर, संवरिया काहे भय माखन चोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। काहे भय माखन चोर, काहे भय माखन चोर, संवरिया काहे भय। अरे आगे बोलो ना। काहे भय माखन चोर, माना भगवान कहते हैं जो भी मैं करता हूं सब परोक्ष में ही करता हूं। सृष्टि का सृजन पालन संहार सब छिप करके ही भगवान करते हैं। इसलिए तुम्हारे मन का जो संकल्प है उसको मैं छिप करके ही पूरा करता हूं, और जो कार्य भेष बदल कर या छिप करके किया जाए उसको चोरी ही कहते हैं। जय जय श्री राधे।
भगवान बांसुरी बजाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 5 वर्ष की होती है तो बाबानंद भगवान श्री कृष्ण को गोप बनाते हैं। ततस्य प्रौगण्डवयः श्रितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चार्यन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। यहीं से भगवान का एक नाम हो गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल।